हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 11 नंबर टॉपिक से एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो यहाँ पर हम लोग अभी फिनोल के बारे में हम लोग समझ रहे हैं, जिसमें फिनोल के रासायनिक गुण के बारे में हम आप लोग को बता दिए हैं। अब यहाँ पर ये पार्ट नंबर 12 है, ये देख लेना है। पार्ट नंबर 11 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख लेना है। 12th केमिस्ट्री आप लोग को बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या ऑल बोर्ड हो, उनके लिए बहुत ही क्या है, बेनिफिशियल है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे बाबू कि बेंजीन केंद्रक के कारण होने वाली अभिक्रिया है फिनोल के साथ, यानी कि जो बेंजीन के केंद्रक जो होती है, नाभिक केंद्रक जो कारण होने वाली जो रिएक्शंस होती है, वो फिनोल के साथ हम लोग देखेंगे। इसमें 3 रिएक्शंस होती है, पहला नाइट्रीकरण से, दूसरा हाइड्रोजनीकरण से और तीसरा सल्फोनीकरण से। और इस टाइप्स के आप लोग को हाइलो एल्केन और हाइलो एरिन में इस टाइप्स के रिएक्शंस आप लोग को इस बार बहुत मतलब कि 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसीलिए आप लोग को इस टाइप्स के रिएक्शंस भी बहुत ही इजीली तरीके से यहाँ पर हम आप लोग को समझा दे रहे हैं। कि पहला आप लोग आएंगे नाइट्रीकरण से। जहां पर नाइट्रीकरण से बात करता है तो हम लोग को मालूम होता है कि यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है बाबू, तो HNO3 ये होता है नाइट्रीकरण से। और याद करना है कि जब नाइट्रीकरण की बात करते हैं तो HNO2 को रिएक्शंस कराया जाता है, HNO3 से रिएक्शंस कराया जाता है नाइट्रिक अम्ल की। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे कि बाबू जब फिनोल बेंजीन के ऊपर OH फिनोल की अभिक्रिया HNO3 नाइट्रिक अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराए जाते हैं 298 केल्विन ताप पर, तो हम लोग को ऑर्थो पर नाइट्रोफिनोल और दूसरा पायरा पर नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। और इसके साथ जो उत्पाद निकलता है वो जल के रूप में यहाँ पर निकलता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग समझिएगा, ये रिएक्शंस इस तरह भी आएंगे तो कोई आप लोग ये मत समझिएगा ये रिएक्शंस आप लोग ये HNO3 यहाँ पर ना लिखकर यहाँ पर भी लिख देगा HNO3 और HNO3 और यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल माइनस दे देगा। तो माइनस जहां पर दे देगा चाहे प्लस जहां पर दे देगा तो वे आप लोग समझ जाइए क्या आता है, प्रेजेंटिंग होता है, उपस्थिति होती है ये, ठीक है, उसके उपस्थिति में कराते हैं। और ये HNO3 क्या होता है, वो नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शंस कराते हैं। तो यहाँ पर HNO3 यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में कितना ताप था, तो यहाँ पर लिख देते हैं 298 केल्विन ताप। ये आप लोग यहाँ पर समझ रहे जाना है। अगर लिखना भी है तो कैसे लिखेंगे कि जब फिनोल की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 298 केल्विन ताप पर गर्म करने पर ऑर्थो पर नाइट्रोफिनोल और पायरा पर नाइट्रोफिनोल और लास्ट में जल प्राप्त होता है। अब इस रिएक्शंस को पहले हम बैलेंस कैसे करते हैं यहाँ पर आपको समझिए। देखिए HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। अब मान के चलिए HNO3 नाइट्रिक अम्ल को लिख सकते हैं OH और NO2। यहाँ पर समझिए कैसे, NO2 लिख देंगे और एक ऑक्सीजन है तो एक और NO2 है और एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा नहीं, तो वही में लिखेंगे OHNO2 लिख सकते हैं नाइट्रिक अम्ल को। तो यहाँ पर बाबू हम लोग नाइट्रिक अम्ल जो HNO3 है इसको अच्छे से यहाँ पर लिखेंगे, मतलब कि तो OH और यहाँ पर क्या लिख देंगे, NO2 लिख देंगे। वही HNO3 ही आएगा, नाइट्रिक ही अम्ल आएगा, लेकिन हम लोग इसको इक्वेशंस को थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई कर किए हैं। H एक है, N एक है, HN और ऑक्सीजन 3 HNO3, यानी कि यही चीज नाइट्रिक अम्ल आया। अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगर इस तरफ से नाइट्रिक आ गया तो याद रखना है कि OH जो है बाबू यहाँ पर OH लिख देते हैं। और एक चीज क्या काम करते हैं, जो NO2 है यहाँ पर सिंगल बाउंड यहाँ पर क्या लिख देंगे, NO2 यहाँ पर लिख देंगे, यानी OH है तो OH लिख दिया और NO2 यहाँ पर है तो NO2 हम लोग लिख दिए। बचता क्या, OH बचता है, OH हमारे पास बचता है कि नहीं बचता है। और यहाँ पर जो एक बाउंड लिए हैं, यहाँ पर कुछ बाउंड लिए, एक हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो OH एक और H, यानी OH एक है और इसमें से H, तो ये क्या हो गया, H2O हो गया, जल का निर्माण हो गया। अब तो हम लोग एक चीज यहाँ पर बना लिए, सेम टू सेम फिर रिएक्शंस एक और लिखेंगे OH और एक यहाँ पर NO2 लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर समझिए ये वाले भाग क्या होता है बाबू, पायरा कहते हैं, ये वाले भाग को ऑर्थो बोलते हैं और ये वाले भाग को हम लोग दोनों साइड का क्या बोलते हैं, मेटा बोलते हैं। तो याद ये रखना है कि ये वाले जो होते हैं दोनों पायरा होता है और ये दोनों क्या होता है, ऑर्थो होता है, और ये क्या होता है, मेटा होता है। तो अगर नाइट्रीकरण की अभिक्रिया की बात करती है तो आप लोग को रिएक्शंस तो पता हो गया कि जो आप लोग को बेंजीन से बेंजीन लिख दिए, जो OH है तो OH लिख दिए। अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये NO2 है, यहाँ पर NO2 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद ये OH है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, OH लिख देंगे। अब यहाँ पर तो पहले OH और NO2 था तो OH NO2 लिख दिया। अब ये OH केवल बचा कि नहीं बचा,
समझा रहे हैं आप लोग। OH बचा, और यहाँ पर जो बाबू पहले बाउंड नहीं था तो यहाँ पर एक बाउंड लेंगे तो इसमें से एक हाइड्रोजन हटेगा तो OH हो जाएगा और एक H हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो H2O, तो यहाँ पर प्लस में H2O हो जाएगा। और प्लस के चिन्ह इस टाइप्स का रिएक्शन आता है तो फिर बेंजीन बनाते हैं। एक OH यहाँ पर ऑर्थो पर पायरा पर लिखते हैं और यहाँ पर एक NO2 पायरा पर लिखते हैं, और एक OH यहाँ पर लिखते हैं और एक यहाँ पर ऑर्थो पर लिखते हैं। अब इसके नामकरण पर बात करते हैं तो ये देखिए O पर क्या है, O पर O मतलब क्या होता है ऑर्थो, ऑर्थो पर नाइट्रो है कि नहीं है, और OH पूरा ये बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोलते हैं, फिनोल, तो ऑर्थो पर नाइट्रोफिनोल हो जाएगा। आ रहे समझ में, ऑर्थो पर क्या हो जाएगा वो नाइट्रोफिनोल हो जाएगा। उसी तरह हम लोग OH को क्या बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर OH फिनोल, और ये क्या होता है NO2, तो NO2 अब किस पर है, NO2 ये पी पायरा पर है कि नहीं है, तो यहाँ पर पायरा पर NO2 यानी कि नाइट्रो, और OH क्या बोल देंगे फिनोल, यानी कि पायरा पर क्या हो गया नाइट्रोफिनोल हो गया। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा तो यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा। ये बाबू ये वाले फंक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। ठीक, अब हम लोग को मालूम है कि NO2 जो ये है NO2 इसको किस पर है बाबू, पी मतलब पायरा पर नाइट्रो NO2, और बेंजीन के ऊपर OH को क्या बोलते हैं, इसको फिनोल बोलते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोफिनोल और यहाँ पर जल यहाँ पर निकलेगा। आ रहा है बाबू, इतना तक समझ में आया। अब हम आते हैं आगे के रिएक्शंस की ओर थोड़ा सा समझाने। अब बाबू यहाँ पर समझिएगा, जब फिनोल की अभिक्रिया फिर नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में इसको टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म किया जाता है, तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन से समझिएगा, इससे पहले इस रिएक्शन में 3 से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए 3HNO3। अब एक चीज हम लोग को पहले से मालूम है कि 3 तो लिख दिए बाबू। अब HNO3 को अभी ही बताएं कि HNO3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, HNO3 को सजाने के लिए लिख सकते हैं OH और यहाँ पर NO2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, क्योंकि HNO2 और एक HNO3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समझिएगा इसको HNO3 ये कैसे होगा थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। बाबू नाइट्रिक हम लोग को यहाँ पर था तो लिखे थे, पहले H है तो H लिख दिए, फिर N ऑक्सीजन 2 और एक 3 यानी ऑक्सीजन 3 हो गया, तो HNO3 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इसको HNO3 हम लोग यहाँ पर लिख दिए इस रिएक्शंस को। अब इसको हम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जब फिनोल को नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है उच्च ताप पर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करते रहिए, ये बेंजीन के ऊपर OH, तो ये बेंजीन के ऊपर OH, इस रिएक्शंस को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब हम लोग पता करते हैं कि NO2 3 NO2 है कि नहीं है, 3 NO2 को लिखेंगे, एक NO2 यहाँ पर, एक यहाँ पर और यहाँ पर। क्यों लिखे, क्योंकि इसका IPAC नेम से होता है 2 4 6, यानी कि 1 2 पर है, 4 पर है और 6 पर है, तो 2 4 6 नाइट्रो हो गया, और यहाँ पर 2 4 6 नाइट्रो हो गया, और यहाँ पर 2 4 6 1 2 3 3 है तो ट्राई हो जाएगा, फिर नाइट्रो फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH बचता है तो क्या हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। लेकिन ये इक्वेशन संतुलित कैसे करें, यहाँ पर समझिएगा। 3 NO2 है, पहले बेंजीन लिख दिए बाबू, और ये जो OH है तो OH लिख दिया, और 3 NO2 तो 1 NO2 2 NO2 3 NO2 लिख दिया। अब हमारे पास बचता क्या है, तो ये केवल 3OH बचता है। क्या बचता है, 3OH बचता है, यानी कि 3 गो ऑक्सीजन बचेगा और 3 गो ही हाइड्रोजन बचेगा। आ रहा है समझ में, 3 गो ऑक्सीजन और 3 गो हाइड्रोजन। लेकिन एक बात ये देखिए कि यहाँ पर बाबू बाउंड लिए 1 2 और 3, यहाँ पर तो कोई बाउंड था नहीं, तो यहाँ पर 1 बाउंड 2 बाउंड 3 बाउंड लिए, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा, 3 हाइड्रोजन निकलेगा, क्योंकि देखिए 1 हाइड्रोजन ये NO2 लिए 2 और 3, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्लस में और जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर 3H और 3H कितना हो जाएगा, 6H हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब हमारे पास बचता है क्या, 6 गो हाइड्रोजन और 3 गो ऑक्सीजन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, 6 गो हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं, ये 6 हाइड्रोजन को लिख सकते हैं 3H2 लिख सकते हैं, और 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर O लिख दिए, क्योंकि 3 में O से करेंगे तो 3, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या हो गया 3H2O। यहाँ पर इक्वेशन से भी हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, और ये हम लोग को क्या हो गया 2 4 6। अब हम गिनती प्रारंभ करेंगे, तो यहाँ पर पहले हम लोग IPAC ने फिनोल के इसके पीछे वीडियो में बता दिए
कोई भी अगर क्रियाशील मूलक होता है वहीं से हम लोग क्या कलर गिनती स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 पर 4 पर और 6 पर, 2 पर 4 पर 6 पर, यानी कि 3 गो है तो ट्राई, और यहाँ पर क्या है NO2 है तो नाइट्रो, और इस बचता क्या है तीनों को लिख दिया बेंजीन के ऊपर OH, ये क्या हो गया फिनोल हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू पिक्रिक अम्ल यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को नाइट्रीकरण शुरू हो गया। अब इसके आगे हम लोग बताएंगे सल्फोनीकरण के बारे में, और फिर उससे आगे आप लोग को हाइलोजनीकरण के बारे में, और ये आप लोगों को इतना करा देंगे तो लगभग रासायनिक गुण और ये सारी इस टॉपिक्स का फिनोल के बारे में कंप्लीट हो जाएगा।